गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम उपासना है और मैं नोएडा से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज डेट है 15 सितंबर और समय हो रहा है सुबह के 9:45 बजे। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के पावन मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो कल से आ रहे हैं गुरुजी के मैसेजेस। जितनी बार फेसबुक खोला है कि खाली हाथ जोड़कर चली जाती है, शुक्राना तो कर। तो मैं बिज़ी रही हूँ क्योंकि बच्चे के पेपर आज से शुरू हैं। अभी पहला पेपर स्टार्ट होने वाला है स्कूल में। और सुबह से भी जब से मैं बच्चे को छोड़ के आई हूँ, मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरुजी का आदेश सिर आँखों पर। और सुबह का ये सत्संग सुनाती हूँ। मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ा मैंने सुबह 7:30 बजे और मैं निकल गई आगे घर आने के लिए। और आज मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध है, तो उनके लिए आगे मंदिर में मम्मी ने कुछ फल वगैरह भी देने थे, तो उन्होंने मुझे बोला था वो लेते हुए आना। तो मैं बस उसी तरफ थी जहाँ मदर डेयरी और सफल वगैरह है कि वहाँ से लेते हुए चलती हूँ। और एकदम से मुझे टायर की आवाज़ आई है फड़फड़ाने की, बहुत तेज़। तो मैंने अपने ड्राइवर भैया को बोला कि आप चेक करो एक बार, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, अब आवाज़ बंद हो गई है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो सुनाई दे रही है, अभी भी दोबारा आई आवाज़। मैंने कहा पहले गाड़ी साइड में रोको और चेक करो। और जैसे गाड़ी रोकी, फ्लैट टायर, मतलब इतना बुरी तरह फ्लैट था कि आगे अगर चलता तो टायर भी फट सकता है और गाड़ी भी पलट सकती है। तो बिल्कुल ही फ्लैट। फिर वहीं अरेंज किया, कॉल करके बुलाया मैकेनिक को। और मेरी डॉग मेरे साथ थी गाड़ी में। वहाँ कितना टाइम, 1 घंटा लग जाना था ऑलमोस्ट, क्योंकि वो उसने बोला आने के लिए मैकेनिक के लिए कि मुझे 10 मिनट लगेंगे पहुँचने में। तो फिर मैंने गुरुजी ने भाव दिया, थॉट दिया कि चलो आप घर जाओ। तो मैंने एक ऑटो पकड़ा बच्चे के साथ, अपनी डॉग को रखा साथ में और ले आई। और शी वॉज ऑल्सो क्वाइट सरप्राइज कि पहली बार शायद वो ऑटो में बैठी थी ऐसे। तो काफ़ी शॉक्ड थी देख के। तो घर आ गए हम सकुशल। मैकेनिक आया, उसने कर लिया। फिर मेरे ड्राइवर भैया गए एज़ पर इंस्ट्रक्शंस, वो फल वगैरह दूध जो भी लाना था सब लेके आए। तो गुरुजी ने दिन की शुरुआत करवाई इस तरह से, कोई बड़ा सा कष्ट होगा जो छोटे में काटा। और हाँ, 2 दिन पहले ये भी आया था कि तेरी गड्डी मैं ही चलाऊंगा आज। तो उस दिन भी, 2 दिन पहले भी जब यही हुआ था कि इतनी क्लोज शेव हुई थी दूसरी कार से, क्योंकि ये लोग जब गाड़ी चलाते हैं रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और इतनी दूसरों को कितनी तकलीफ़ होती है ये नहीं सोचते हैं। पर गुरुजी का हाथ है सिर पे, तो अनहोनी होने से बच गई है। और मैं अपना तहे दिल से गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। आज से बच्चे के पेपर स्टार्ट है, उसके सिर पर अपना प्यार भरा हाथ रखे, मेहर भरा हाथ रखे। पढ़ के तो सारा गई है, बस अच्छे से पेपर करके आए, गलतियाँ ना करे। बच्चे इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते कई बार, और कई बार रिवीजन नहीं करते। बस रिवीजन करे, इसका ही आशीर्वाद दें, क्योंकि आता सब कुछ है, रिवाइज करेगी तो गलती खुद ही पकड़ लेती है। तो इसी के साथ में अपने शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ और गुरुजी के पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। और उसके पहले सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के लिए और सारी संगत के लिए अरदास करती हूँ कि ढेरों ढेरों ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू लव यू लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 14 सितंबर का शाम को 7 बजे कर रही हूँ। 7 नंबर की ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी, आज का शुक्राना सत्संग मुझे मेरे आज सपने से रिलेटेड है। तो गुरु जी, आज आपने पता नहीं मुझे क्या स्वप्न दिखाया है। अमृत बेला सुबह करने के बाद जब टाइम होता है, आजकल बारिश हो रही है तो वॉक भी नहीं हो पाती, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी कि अभी तो बहुत जल्दी है, चलो थोड़ी देर लेट जाती हूँ। जब लेटी हूँ गुरु जी तो मेरी आँख लग गई, और आँख लगने पर मैंने स्वप्न में देखा कि हमारी जो आपकी गुरु संगत है उसमें जो मेरी प्यारी बेटियाँ बनी हुई हैं, उसी में से ही मेरी बेटी प्यारी मेरे घर में अपनी बेटी के साथ आई हुई है। गुरु जी, आपकी बेटी, मेरी बेटी बस मेरे घर आई, इसकी मुझे बहुत खुशी हुई। और लेकिन उसको मैं भोजन कराने के लिए रोका कि भोजन करके जाना है। गुरुजी, उसे मैं भोजन करा रही हूँ। मैंने घर में मिक्स दाल और भिंडी की सब्ज़ी बनवाई हुई थी। जब उसको भोजन कराने लगी तो देखा उसकी प्लेट में सिर्फ दाल ही दाल है, सब्ज़ी नहीं है, और बस एक चपाती है और दाल, दोनों कटोरियों में दाल पड़ी है। तो उसे मैंने कहा, अरे सब्ज़ी नहीं आई है, मैं सब्ज़ी लेके आती हूँ। लेकिन गुरुजी, जब किचन में जाती हूँ तो देखती हूँ वहाँ पे भी दोनों बर्तनों में दाल ही है, सब्ज़ी है ही नहीं है। तो गुरुजी, फिर मैं इतने में वो उठ के भी आ जाती है कि नहीं बस मेरा हो गया। मुझे नहीं पता गुरुजी, मैं कह रही नहीं नहीं एक चपाती तो और लो, मैं लेके आ रही हूँ, लेकिन मैं अंदर से परेशान हूँ कि मैं घर बुला के अपने बच्चों को सिर्फ दाल के साथ रोटी खिला रही हूँ। मुझे नहीं पता गुरुजी ये क्या था, ये क्या कष्ट काटा था आपने, और या मुझसे कोई गलती हो रही है, आपको भोग लगाने में कुछ कमी हो रही है। मुझे पता है कि आपको भिंडी पसंद नहीं है, इसलिए मैं भिंडी का भोग नहीं लगाती, शायद इसीलिए आपने भिंडी की सब्ज़ी वहाँ से हटवा दी। लेकिन बच्चे आधा पेट भोजन करके गए हैं, उसमें मुझे अंदर से मन परेशान हो रहा है गुरुजी। यदि मेरे से भोग लगाने में आपको कोई त्रुटि हो रही है गुरुजी, तो उसका भी मुझे आप प्लीज़ बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए, और यदि कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करिए और आगे के लिए मुझे सुधारने का अवसर दीजिए और मुझे उसका उपाय बताइए गुरुजी प्लीज़। मेरे बच्चे घर से कम खा के चले गए, आधा पेट खाना खा के चले गए, इसके लिए बार बार मन परेशान हो रहा है मेरा गुरुजी। और दूसरा सत्संग गुरुजी ये है कि 2-3 दिन से आपका टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहा है कि तेरे घर में किसी की दी हुई गिफ्ट पड़ी है, उसको निकाल, उसी वजह से तेरे घर में काम रुके हुए हैं, उसी वजह से घर में परेशानियां हैं। गुरुजी, बहुत सोच रही हूँ, गिफ्ट्स तो बहुत आई हुई होती, अनगिनत होती हैं, कौन सी गिफ्ट निकालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यदि ये सत्संग मेरे लिए है गुरुजी, ये उपाय मेरे लिए है, तो प्लीज़ इसका रास्ता दिखाइए कि वो किस टाइप की गिफ्ट है, कुछ समझ में आए। क्योंकि गिफ्ट्स तो बच्चे भी देते हैं, बाहर से भी आती हैं, बहुत सारी आती रहती हैं, कैसे आइडिया लगाऊंगी मैं। गुरुजी, आप ही रास्ता दिखाओ और मुझे इस उलझन से भी बाहर निकालो, क्योंकि आपको पता है कि इस घर में इस टाइम मेरे घर में क्या हालात चल रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी है, कितनी परेशानियां हैं। तो गुरुजी, मन दुविधा में हो जाता है, परेशान हो जाता है, प्लीज़ इनसे बाहर निकालने का रास्ता दिखाओ गुरुजी। शायद इनसे ही कुछ कष्ट कटेंगे, आप ही रास्ता दिखाओगे, आपका ही सहारा है, सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है गुरुजी। सारा परिवार, बच्चे, गृहस्थी, बिजनेस सब आपके हवाले कर दिया है, और मुझे पता है आप ही हमारी नैया पार लगाओगे। जो भी सही हो, जो उचित हो परिवार के लिए, बच्चों के लिए, गुरुजी वही कराओ जिसमें बच्चों की अगली ज़िंदगी शांति से निकले, कलह क्लेश अब कुछ ना रहे गुरुजी। बस अब आगे की जितनी भी ज़िंदगी है उसको शांति से निकलवाओ गुरुजी। यही आपसे अरदास करती हूँ हर समय गुरुजी। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, सर्वदा भला करो गुरुजी, सबके घर में शांति बनाओ, सबके बच्चों के जीवन में शांति बनाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा, मुझे इन कष्टों से निकालने का जय रास्ता गुरुजी, बताइए। शुक्राना जय गुरुजी, गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हरियाणा से गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुजी की कृपा से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी के चरणों के पास बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुजी मेरे समीप बैठे हुए हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज है 15 सितंबर और सुबह के 7:40 हुए हैं, और मैं अपना शुक्राना सत्संग
गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। आज दिन है सोमवार। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जो आपने मेरे को ये दात बख्शी कि मैं आपका शुक्राना कर सकूँ गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है कल का। बहुत बहुत सारे शुक्राने हैं गुरु जी, तो पल पल ब्लेस करते हैं गुरु जी। उन सब ब्लेसिंगों के लिए जो आप हर पल हमें देते हो गुरुपा, उसके लिए आपका दिल से बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। कल संडे था और था 14 सितंबर थी, और हम पंजाबियों में एक व्रत होता है महालक्ष्मी का, सूत्रों का, जो हम पीले कलर के धागे बांधते हैं उस दिन। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं व्रत रखूं, या पता नहीं इतनी भूख लगती, इतनी क्रेविंग होती है खाने की कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और मेरा वज़न भी बढ़ता जा रहा है, वो भी गुरुजी ही करवा सकते हैं तो होगा। अब ये भी गुरुजी करवाएँ तो हम, ये भी गलत बात है कि सब कुछ गुरुजी पे जब हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो हमारे से हम गुरुजी भी क्या करेंगे? हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। तो मुझे पता है कि गलती मेरी है गुरुपा, माफ़ करना अपनी बच्ची को गुरुजी। लेकिन बस ब्लेस कर देना गुरुजी, और इतनी हिम्मत ज़रूर देना कि आप जो चाहते हो, जैसा मुझे चाहते हो बनाना गुरुपा, मैं वैसा बन सकूँ। तो शुक्राना गुरुजी। तो कल व्रत रखा, और उसमें क्या होता है कि सुबह सरगी करते हैं, और फिर उसके बाद सारा दिन पानी नहीं पीते हैं, बस दोपहर को कथा सुनते हैं, और फिर उसके बाद हम पानी पी सकते हैं। और फिर रात को जब तारे निकलते हैं और उनको जल दे के, और फिर उसके बाद हम खा पी सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए व्रत होता है और माँ लक्ष्मी जी का व्रत होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मैंने रोते-धोते वो व्रत किया और गुरुजी सामने प्रे भी की कि गुरुजी मुझे भूख ना लगे। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से वो मेरा व्रत करवाया, उसके लिए बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और कल बिल्कुल भी दिल नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी बॉडी में, ऐसे भी नहीं था कि मैं रेडी भी हो जाऊँ, लिपस्टिक लगा सकूँ, कंघी कर सकूँ बालों में, या कुछ भी करने को दिल नहीं था। फिर भी गुरुजी ने थोड़ा-थोड़ा करके हिम्मत दिलाई और मैंने सब कुछ किया, और फिर मैं कथा सुन के आई, और मैंने गुरुजी का निरंतर जाप मंत्र गुरुजी मेरे से करवाते रहे, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। हम अपने मुख से तो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्षमा करना गुरुपा अगर आपकी बेटी से अच्छे से शुक्राना ना हो पाए, क्योंकि मुझे अच्छे से शुक्राना करना आता नहीं है गुरुजी, तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु महाराज जी। तो जब रात को तारे निकलने वाले थे, तो जैसे तो थोड़ी देर हो गई, तो मेरे स्टाफ में से भी 1-2 कॉल आ रही थी, तो हम एक-दूसरे से बात कर रहे थे, तो उसमें थोड़ी-सी चुगली, निंदा सब कुछ हो रही थी, और मेरे हस्बैंड बहुत इरिटेट हो रहे थे, और वो मेरे को बार-बार ऐसे गुस्सा हो रहे थे कि तू क्यों किसी की बात कर रही है? तो मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन अगला इंसान जो मेरे से बात कर रहा था, पता नहीं मेरा नेचर कैसा है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती, या मुझे ऐसा लगता है कि उसको मेरी ज़रूरत है या कुछ भी। तो पता नहीं ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो तो मेरे गुरुजी महाराज जाने। तो फिर मैंने ख़ैर बंद किया, और फिर गुरबानी लगी हुई थी घर पे, और जोत जल रही थी, तो मैं गुरुजी के पास बैठ गई। अभी उस टाइम शायद 5 साढ़े 5 का टाइम होगा, तो अभी तो मैं बैठ गई गुरुजी के पास और बानी सुनने लगी, और बहुत आनंद आने लगा। जोत जल रही थी गुरुजी के सामने, और मैं बैठ गई गुरुजी के पास। गुरुजी ने बिठाया, और फिर उसके बाद ऐसे दिल करता रहा कि एक बानी और सुन लूँ, एक बानी और सुन लूँ, ऐसे करते-करते गुरुजी ने अपने पास ही बिठाई रखा। तो उसके लिए बहुत शुक्राना, बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद, या बहुत महीनों के बाद मैं ऐसे गुरुजी के पास बहुत टाइम के बाद बैठी, तो गुरुजी ने बिठाया, उसके लिए गुरुजी ने बहुत-बहुत शुक्राना, गुरुजी ने अपनी बेटी को ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जब गुरुजी ने जो करवाना है ना संगत जी, गुरुजी ने खुद ही करवा लेना है। चाहे हम अमृत वेला करें, चलो करें अमृत वेला तो बहुत अच्छी बात है। गुरुजी ने मेरे से भी एक बार करवाया था, मैं चाहती हूँ कि मैं अमृत वेला करूँ, पर मेरे से नहीं हो पा रहा। तो वो भी जब गुरुजी ने करवाना है तो वो अपने आप ही करवा लेंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद ना बैठे-बैठे ऐसे लगे, तो मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने बोला कि तारे निकल गए हैं, अर्घ दे दो। तो मैंने बोला चलो 5 मिनट और रुक जाओ, एक गुरबानी और सुन लेती हूँ। फिर बैठी रही और फिर उसके बाद
शायद 7 7 साढ़े 7 बज गए थे। हाँ, इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो साढ़े 7 हो गए थे, तो मैंने बोला चलो अब चल जाती हूँ मैं। तो मैंने जल लिया और गुरुजी के सामने खड़े होके जाप मंत्र किया और मैंने गुरुजी को बोला, "आप भी मेरे साथ चलो गुरुजी, और जैसे ये तारे चमकते हैं ना, टिमटिमाते हैं, ऐसे ही आपके नाती और नातिन भी और आपके बच्चे ऐसे ही तारों की तरह चमकते रहें हमेशा और आसमान की ऊँचाइयों को छुए।" तो गुरुजी के सामने अरदास की और गुरुजी को बोला मेरे साथ चलो। फिर मैं छत पे गई और वहाँ पे मैंने तारे देखे और मैंने मैंने सोचा मैं पूरब की तरफ मुँह करके उधर जल देती हूँ और देखा तो उधर मुझे तारे नहीं दिखे, बिल्कुल आसमान के ऊपर की तरफ थे, तो मुझे ऐसे लगा ऐसे गर्दन कैसे करूँगी? तो मैं पूरब शायद पश्चिम की तरफ मैं पीछे मुँह करके अपनी कमर के पीछे मुँह करके खड़ी हो गई, तो वहाँ पे एक तारा था जो टिमटिमा रहा था ऐसे। तो जैसे मैंने बोला था गुरुजी को, तो फिर मैंने मेरे आँखों में से आँसू आ गए, फिर मैंने उधर जल दिया और मैंने अपने बच्चों के लिए गुरुजी से मैंने जाप मंत्र किया और फिर क्योंकि मुझे और कुछ भी समझ नहीं आता, मैं तो सब जगह पे जाप मंत्र कर देती हूँ और फिर मुझे लगता है ठीक है, अभी पूरा हो गया सब कुछ। और फिर मैंने जाप मंत्र किया और फिर उसके बाद मैंने जल दिया और फिर उसके बाद वो जल मैंने भी थोड़ा-सा पिया और मैंने माँ लक्ष्मी माता से, गुरुजी महाराज से मैंने प्रार्थना की, अरदास की और इतने में क्या देखती हूँ कि उन तारों के पास से 4 कबूतर थे, के बगुले थे, इतने व्हाइट कलर के और वो पक्षी उड़ के बहुत ऊँचे थे और इतना चमक रहे थे और आसमान से जा रहे थे। तो मैंने मैंने कहा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं रात को आई हूँ और ऐसा हुआ। तो गुरुजी ने अपनी बेटी को ब्लेस किया, उसके लिए भी मेरे गुरुजी महाराज अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद मैंने ऊपर देखा आसमान में, तो एक पतंग सी व्हाइट सी कलर की पता नहीं छोटू-सा क्या उड़ रहा था और ऊँचाइयों को छू रहा था। तो मैंने कहा वाह! गुरुजी ने तो सुन ली अरदास। तो शुक्राना मैं बहुत रोई छत पे ना, तो गुरुजी सुन रहे थे सब कुछ और उसके बाद ना मैं 2 मिनट खड़ी रही वहाँ रोती रही, उसके बाद मैं नीचे आ गई। नीचे आई और मैंने जैसे एक मट्ठी भी लेके गई थी, तो उसका भी प्रसाद खाया और फिर थोड़ा-सा इनको दिया और जैसे ही संगत जी मैं मेरे हस्बैंड खाने के लिए तैयारी मतलब बना हुआ था, उसको गरम कर रहे थे, तो बोले कि चलो अब खाना खाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो मैं ना थोड़ा-सा मुँह साफ कर लेती हूँ। मैं जैसे ही अंदर आई, अलमारी में से टिश्यू निकालने लगी और संगत जी मतलब इतनी बड़ी गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी की है। मैं हमेशा कहती थी कि कमरे में तितली नहीं आती, कमरे में तितली नहीं आती, रूम में तितली नहीं आती। तो मैं जैसे ही अलमारी मैंने खोली और एकदम से एक छोटी-सी तितली येलो कलर की बड़ी सुंदर छोटे-छोटे से डॉट थे उसके ऊपर। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ है। फिर मैंने एकदम से देखा तो छोटी-सी तितली और अलमारी के ऊपर बैठ गई उड़ के। पता नहीं वो मेरे साथ ऊपर से आई या गुरुजी। और दरवाज़ा पहले बंद था, मैं खोल के गई थी पूरा दरवाज़ा और गुरबानी चल रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और मैंने बोला देखो गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। फिर मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना आया, फिर मैंने जाप मंत्र किया और उसके बाद मैं गुरुजी के पास बैठ गई फिर से और बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपनी बच्ची को ब्लेस किया। इतनी लायक तो मैं नहीं हूँ गुरुपाद, जितना आप ब्लेस करते हो अपने बच्चों को गुरु महाराज बिल्कुल लायक नहीं है आपकी बेटी तो गुरुपाद। ना आपकी सेवा कर पाती है, ना आपका सिमरन कर पाती है गुरुपाद, ना आपको भोग लगाती है गुरुजी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और वो तितली पूरा टाइम रूम में रही, सारी रात रूम में रही। अभी मुझे सुबह उठ के नहीं दिख रही है। फिर उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के पास बैठ गई और मैंने गुरबानी चलाई और बहुत रोई, बहुत पता नहीं क्यों अपने आप से इतना रोना आ रहा था। और फिर वो तितली उड़ के मैंने पीछे मुड़ के देखा और वो तितली बेड के बिल्कुल बीच में बैठी हुई और फिर उसके बाद उड़ के तकिए के ऊपर बहुत देर बैठी रही, बहुत देर बैठी रही और मैं गुरुजी के पास बैठ के रोती रही, गुरबानी सुनती रही। और फिर उसके बाद एकदम से गुरबानी लगी और नीचे 1 घंटे का सत्संग आ रहा था। जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला था कि गुरुजी आए हैं, आप ना कड़ाह प्रसाद बना लो फटाफट थोड़ा-सा। उन्होंने थोड़ा-सा छोटी-सी कटोरी में कड़ाह प्रसाद बनाया,
फिर मैंने बोला कि जल प्रसाद भी रख दो। फिर हमने जल प्रसाद भी रख दिया और फिर एकदम से मन में आया बैठे-बैठे कुछ भी नहीं था, कोई फूल नहीं हमारे पास, कोई कोई सफाई नहीं करी, कोई डेकोरेशन कुछ भी नहीं और ना ही गुरुजी को इन्विटेशन दिया था। जैसे एक सत्संग सुना था कल ही कि आंटी बता रहे थे कि गुरुजी ऐसे ही अपनी संगत के घर आ जाते थे बिना बताए, बिना बोले और सत्संग करवाते थे। तो ऐसे ही मेरे साथ भी कल हुआ, फिर गुरुजी बैठे नहीं बेड पे, वो तितली स्वरूप में जो भी था। मैं तो यही मानती हूँ कि घर पे गुरुजी आए थे और फिर वो बैठी थी तितली और फिर इसके बाद तकिए पे कभी बेड के ऊपर फिर 1 घंटे का मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं सत्संग कर लूँ और टाइम शायद 8:30 हो गया था रात के। तो कहते हाँ कर लो। मैंने वो 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई, इतनी सुंदर प्लेलिस्ट, इतनी शब्द बानी सुंदर, इतना इतना आनंद आ रहा था। और वो तितली बिल्कुल, मेरे हस्बैंड जहाँ बैठे थे उनकी कमर के बिल्कुल पीछे बेड के ऊपर, जितनी देर हम सत्संग करते रहे उतनी देर वो वहाँ बैठी रही, बैठी रही, बैठी रही और जब आरती का टाइम हुआ तो हमने देखा पीछे मुड़ के तो वो तितली वहाँ पे नहीं थी और बहुत प्यारी थी छोटू सी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने मेरे दिल की अरदास पूरी की। गुरुजी आप घर पे आए, गुरुजी आपने मेरे से, और मैं मन ही मन सोच रही थी, मैंने कहा ना तो मैं किसी सत्संग में जाती हूँ और बड़े दिन से मैंने गुरुजी का सत्संग भी नहीं किया। तो गुरुजी आपने मेरी अरदास सुनी, मन ही मन में मैंने अरदास भी नहीं की थी, गुरुजी सिर्फ बोला था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और फिर उसके बाद वो तितली उड़ के जब जोत हो गई, सारी आरती उरती हो गई और उसके बाद हमने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और फिर उसके बाद मैंने देखा और तितली कभी इधर उड़ रही है, कभी उधर उड़ रही है और फिर मंदिर में आ गई। और मंदिर में आके गुरुजी का एक स्वरूप है, गुरुजी ने येलो मस्टर्ड सी कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है और दोनों हाथ ऐसे गोल से घुमा के अपने मुंह के पास किए हुए हैं। ये डुगरी मंदिर से गुरुजी ने अपना स्वरूप ब्लेस किया था वो तितली वहाँ पे भी। और जबकि मेरे हमेशा मन में रहती थी कि मैं सब संगत का सुनती हूँ कि मंदिर में गुरुजी के स्वरूप पे बैठी तितली, वो तितली भी गुरुजी के स्वरूप के ऊपर बैठी और पूरे मंदिर के चक्कर लगाए, मेरे आसपास चक्कर लगाए और अभी भी वो मंदिर के पास ही थी, गुरुजी के चरणों के पास ही। अब मुझे सुबह से तो नहीं दिख रही है पर मुझे पता है कि अब पता नहीं किधर है, वो तो गुरुजी जाने। तो गुरुजी आपने मुझे बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दी, गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी सब सुनते हैं। फिर जब हमने खाना खाया, फिर रात को जब मैं 1-2 सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक मैसेज आया गुरुजी का कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर पे आने वाली है। 2 टाइम नोट कर ले, पूरे 2 घंटे के बाद तेरे घर में तेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी और इसे आगे मत बढ़ा और अगर तेरे चेहरे पे खुशी आ रही है ये सुन के और तो तू अपना दिल से शुक्राना कर। और वो अभी फिर मैंने गुरुजी के पास बैठ के और मैंने स्क्रॉल करा, जैसे ही फ़ोन उठाया मैंने कहा बानी लगाती हूँ, तो जैसे ही लगाया तो वो फिर से मैसेज आ गया और मेरा दिल किया, नहीं तो मैं बहुत नालायक बच्ची हूँ, गुरुजी की बहुत अच्छे से शुक्राना नहीं कर पाती और ना ही जल्दी करती हूँ। तो गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने शुक्राना करवा लिया। तो गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, गुरुपा उनको हमेशा हमेशा चमकाते रहिए, गुरुपा उनका कोई नहीं है, गुरु आपके सिवा गुरु महाराज आप ही हो, उनके पिता भी आप ही हो, भाई भी आप ही हो, नानू भी आप ही हो, दादू भी आप ही हो, सब कुछ आप हो गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से शुक्राना, आपके बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना। गुरुपा भाई को भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, गुरुपा आप उसके साथ हो मेरे गुरुजी महाराज, आप कृपा करोगे। गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी ठीक किया, उनकी भी सारी प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं गुरुजी। तो शुक्राना 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 पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा का अनंतम शुक्राना। गुरुपा सब बच्चों को ऐसे ही चमकाना गुरुपा, अपनी संगत बनाना गुरुजी, सब बच्चों को माफ करना अगर उनसे गलतियां होती हैं गुरुपा, सब बच्चों को खूब खूब तरक्की देना गुरुपा, वो आसमान छुए गुरु महाराज, लेकिन रहें आपकी संगत ही गुरुपा, जो उनके लिए अच्छा हो गुरुपा आप वो करना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुपा पा। और गुरुपा आपकी बेटी आपके बड़े मंदिर अपने मायके आना चाहती है गुरुपा, तो कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस कीजिए, सारे बच्चों को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। सब इस माँ की दुआ हर बच्चे के लिए है गुरुपा, हर बच्चों को ब्लेस करना गुरु महाराज।
हर बच्चे को ब्लेस करना गुरु जी महाराज, कोई कमी ना हो उन बच्चों के पास गुरु का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इसका भी शुक्राना कि आपने मेरे से शुक्राना करवाया गुरुजी। गुरुजी पितरों के लिए भी बोल रहे हैं गुरुपा, तो गुरुपा मैं उनसे दिल से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, आप ही बख्शवा सकते हैं गुरुपा, मैंने बहुत पाप किए हैं गुरुपा। हे मेरे पितृजनों, अगर मेरी कोई भी गलती है गुरु महाराज, मैंने बहुत सारे वॉशरूम भी करवाए गुरुपा, उन बच्चों से भी मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, वो भी अगर पितृ बन गए हैं तो गुरुपा बख्शवाइए मेरे गुरुजी महाराज। मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, आप ही करवा सकते हैं, आप ही बख्शवा सकते हैं मेरे पितृगणों। मैं आपको साक्षात प्रणाम करती हूँ और आपसे अपने किए की माफ़ी मांगती हूँ। हमसे जो भी बुरे कर्म हुए हमें माफ़ कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए अपने बच्चों पे, वो फूले फले और तरक्की करे, अपना आशीर्वाद अपने बच्चों को दीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं गुरुपा, भूल भी सकती हूँ और अपनी बेटी को क्षमा करना गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग सदा सदा अपने बच्चों पे बनाए रखना गुरु महाराज, अपने बच्चों को हमेशा हमेशा खुश रखना गुरुपा। शुक्राना, 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 लव यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी के लिए इतना ही, जब गुरु जी बोलेंगे शुक्राना के लिए मैं तैयार हूँ गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, भूल चूक क्षमा करना संगत जी। और संगत जी आपसे भी क्षमा चाहती हूँ अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपसे भी क्षमा चाहूँगी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको जय गुरु जी और पूरी टीम को जय गुरु जी, पूरे ग्रुप परिवार को जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको बारंबार नमस्कार, चरण स्पर्श गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा और क्षमा चाहती हूँ अपने प्यारे गुरुजी महाराज से, पूरे संगत परिवार से और पूरे ग्रुप परिवार से, पूरी टीम से। तो सबसे क्षमा। और संगत जी, मेरा सत्संग है 13 सितंबर और दिन शनिवार और टाइम टाइम हो रहा था 8। तो संगत जी मैं ना शनिवार को मैं सत्संग नहीं कर पाई थी, तो मेरा सत्संग था तो मुझे ना जाना था। मेरी ना मामा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मैं काफ़ी दिन से सत्संग भी उनके लिए कर रही हूँ और मुझे उनको देखने जाना था संगत जी, तो मैं ना लेट हो गई थी। तो मैं शनिवार का सत्संग कर रही हूँ, तो मेरा सत्संग यही है मामा जी के लिए। तो मैं यहाँ से संगत जी, मैं घर से निकली थी कितने 4 बजे, तो मैंने सोचा करके जाऊंगी लेकिन नहीं कर पाई, शायद गुरु जी की मर्जी नहीं थी, क्योंकि मुझे संध्या वेले सत्संग करना था तो मैं थी नहीं। तो मैं गई संगत जी, यहाँ से अपनी कॉलोनी से निकली मैं और ऑटो पकड़ी। ऑटो वाले ने 100 रुपये बोला और मैं और मेरा बेटा गए थे, हम दोनों गए थे। अब हम साकेत के लिए संगत जी ऑटो पकड़े और गए, तो उसने 100 रुपये ले लिए। तो हमें भी जाना था। आजकल के लड़के ना संगत जी देखो, मतलब 10-20 चला जाए वो पैसा नहीं देखते, वो आराम देखते हैं। मैं उसको बोल रही हूँ, मैंने कहा हमें जब 60 रुपये में साकेत, हम वैसे नॉर्मल सवारी से जाते, तूने ऑटो क्यों बुक कर लिया? तो कह रहा मम्मी क्या हो गया, आराम तो हो गया, घर से चलने भी उतना पैदल रोड पे जाते, सामान बैग भी था संगत जी, मेरे पास 3 बैग थे, क्योंकि सामान ले जाना था। मामा की पोती भी हुई थी तो उनको बच्चे को कपड़े उपड़े देने थे, तो काफ़ी सामान हो गया था, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा खाने पीने का था बच्चों का, तो ऐसे हो गया था। तो हम लोग चले गए संगत जी, जाते समय मेट्रो से गए और फिर घर पहुंच गए। और जो दिल्ली की संगत होगी उनको पता होगा कि खानपुर से साकेत और उसके बाद मेट्रो पकड़ के नजफगढ़। संगत जी मेरे मामा जी नजफगढ़ में रहते हैं, तो दिल्ली वाले जानते होंगे जो दिल्ली की संगत होगी। तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ संगत जी हम रात रुक गए।
तो मैं सत्संग नहीं कर पाई। तो मैं सत्संग आज कर रही हूँ। रात रुक गई, उसके बाद मैं आज आई हूँ संडे को। शनिवार की शाम को गई और संडे को मैं शाम को ही आई। तो आज मुझे ना लेट हो गया आने में, काफ़ी टाइम लग गया। तो मामा का बेटा है ना, वो 4 व्हीलर से हमें ना यहाँ चिराग दिल्ली छोड़ गया। यहाँ से हम सवारी पकड़ लिए आ गए। फिर भी मैं सत्संग करने में लेट हो गई। तो संगत जी, ये मेरा शनिवार का सत्संग था। अब मैं अपना संडे का सत्संग करूँगी। तो संगत जी अभी क्या कहते हैं, हाँ, तो वहाँ मैं गई थी संगत जी। तो शनिवार को पहुँची तो वहाँ पे मेरी ना एक मौसी आई हुई थी, मेरी मौसी थी। वो खीरी लखीमपुर में रहती थी। वो भी मामा को देखने आई थी और उनकी बेटी है ना, उसको चंडीगढ़ पेपर देने जाना था। तो वो पेपर देने चली गई, फिर वो आई दे के। तो ऐसे हम लोग मिले इकट्ठे। अब होता है ना संगत जी, काफ़ी दिन से ना मिलो तो फिर बातचीत होने लग जाती है। फिर ऐसे थे हम, फिर वहाँ अपना बातचीत की। मामा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कुछ ज़्यादा ऐसे मतलब जैसे कोई परेशान है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि खुशी से हंसो, वो सब नहीं हो पाता ना। तो फिर रुकी थी। फिर अगले दिन संडे को मैं संगत जी आ गई। तो ये अभी ये मेरा संडे का सत्संग है, 14 सितंबर का संगत जी। तो मैं अब कर रही हूँ, अब 8:45 हो रहे हैं संगत जी। 8:45 मतलब गुरुजी महाराज कहते पौने मत बोला करो। तो 9 बजने में 15 मिनट बाकी है संगत जी। तो आज है 14 सितंबर, दिन संडे। तो मैं अभी रात को सत्संग कर रही हूँ। तो अभी पहुंची हूँ मैं 8 बजे मिलने में 5 मिनट बाकी था, तो मैं पहुंच गई थी संगत जी। मैं ना वहाँ पे मैं ना कैब में संगत जी बहुत दूर ना जा नहीं पाती हूँ। इतना मुझे ना बहुत दूर जाने में ना जैसे ना अंदर से ना पता नहीं मन खराब हो जाता है मेरा। तो फिर मैं ना जहाँ पे चिराग दिल्ली में मैं उतरी, मुझे इतनी मतलब हुई पलटी हुई मुझे वहाँ। और उसके बाद मैं आई ऑटो पकड़ के। ऑटो से आई, फिर घर पे मैं अपना इतना अच्छे से कपड़े चेंज करके पूरा मतलब हाथ मुंह एकदम ना इतने अच्छे से मैंने सफाई की है कि मैं क्या बताऊं संगत जी, एकदम मन खराब हो गया था। फिर मैंने दिया बत्ती किया। उसके बाद अब मैं सत्संग कर रही हूँ। और अभी बेटा गया बाल कटवाने, इसको कल ऑफिस जाना है। तो संगत जी, मैं अपने मामा का ही सत्संग करूंगी आज। मेरे मामा की तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी महाराज से मैं अरदास करूं, गुरुजी महाराज जरूर सुनो, मेरी पुकार सुन लो गुरुजी महाराज, उनको ठीक कर दो। वो बहुत परेशानी में है संगत जी। एक तो ना सही से वो खा नहीं पाते हैं। उनको ना यूरिक एसिड हो गया है, यूरिन एसिड। अब उसमें क्या होता है मुझे तो पता नहीं संगत जी। बाप गुरुजी महाराज जाने। गुरुजी महाराज प्लीज ठीक कर दो। मैं इतने दिन से उनके लिए सत्संग कर रही हूँ, वो अभी कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको तो मतलब नहीं पता क्या कहना है, क्या बोलना है। और मैं संगत जी यहाँ से गुरुजी महाराज से मैं बातें करते हुए गई थी। मैंने कहा जा रही हूँ, मैं उनसे सत्संग करवाऊंगी, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे संगत जी। अब एक तो वो अभी जानते नहीं ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में। और उनको बता के करना भी, वो सही से बात नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। तो अब उसी में पूरा परिवार परेशान रहता संगत जी। देखो, जिसके घर में एक आदमी बीमार हो तो पूरा घर बीमार हो जाता। उन्हीं में सब लगे रहते हैं, बच्चे भी, मामी भी, आने जाने वालों का भी वो रहता है। तो बहुत दिक्कत है। गुरुजी महाराज प्लीज आप जरूर सुनो गुरुजी महाराज। तो संगत जी, ये मेरे मामा के लिए सत्संग था। गुरुजी महाराज आपसे अरदास कर रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, गुरुजी महाराज मेरी पुकार सुन लो गुरुपा, उनको ठीक कर दो। वो बहुत परेशानी में है। कभी तो संगत जी अभी ना 2-4 दिन पहले ना अपने आप नहा भी लेते थे। अभी तो वो पता, आज तो बिल्कुल वो चल ही नहीं पा रहे, एकदम पैर लंगड़ा रहा है उनका। पैर में पता नहीं क्या हो गया है। तो गुरुजी महाराज नहीं समझ में आ रहा है, आप मत परेशान करो गुरुपा। उनकी तरफ से मैं सत्संग कर रही हूँ, मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज। मैं यही मना रही हूँ वो ठीक हो जाए। मैं खुद उनसे बोलूँगी, उनके बच्चों से बोलूँगी, वो करवाएंगे। मैं बोलूँगी उनको कि प्लेटफॉर्म पे भेजें वो। तो गुरुजी महाराज प्लीज आप सुन लो और उनको ठीक कर दो गुरुपा। मैं उनके लिए सत्संग कर रही हूँ, उनके लिए रोज मैं शुक्राना करती हूँ, रोज सत्संग करती हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं गुरुजी महाराज, इतने प्यारे, इतनी हेल्प करते हैं हर किसी की। उनका बेटा तो हनुमान भक्त है संगत जी, इतना पूजा पाठ इतना वो करता है, कोई भी मंदिर नहीं छोड़ रहा है वो। शनि जी का और अमावस्या का, हर मंगलवार, पता नहीं एकादशी, वो इतने व्रत भी रखता है। लेकिन बस कह रहा पापा को ठीक करना है कैसे भी।
तो गुरुजी महाराज प्लीज उसकी नहीं सुन रहे, मेरी सुनो। आपकी संगत है, आपकी बेटी हूँ, और जब आपने जोड़ रखा है तो किसी की जिंदगी के लिए किसी की पुकार जरूर सुनो गुरुजी महाराज। मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, उनके बच्चों के लिए मांग रही हूँ। गुरुजी महाराज प्लीज उनको ठीक कर दो गुरुपा। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था संडे का। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और पूरे संगत परिवार को मैं जय गुरु जी बोलूंगी। गुरु जी महाराज सबके कष्ट काटो। और संगत जी आज 2 दिन से मैं सत्संग भी नहीं सुन पाई, क्योंकि कहीं चले जाओ ना, फिर हो नहीं पाता ना, सत्संग कर पाई हूँ। तो अब आई हूँ, अब देखो करूँगी, मैं सुनूंगी। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। और हाँ संगत जी, मैं क्या कर रही थी, उनके ना पैरों में आज बहुत दर्द था, वो चल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने गुरुजी महाराज का चंदन टीका, पहले उनके पास ना वहाँ बड़े मंदिर का ना छोटा स्वरूप है, तो आज मैं गई तो इन्होंने ना कमरे में रख रखा था उसको, दीवार के पास सहारे लट ऐसे टांग रखा था। मैं आज जब गई आज, तो मैंने उनको गुरुजी महाराज को कल जब पहुंची तो मैंने पूछा, तो क्योंकि बड़े मंदिर में ही गई थी उनके साथ संगत जी, तो वहीं मिला था स्वरूप। तो फिर मैं उनके अब पिल्लो के नीचे रख के आई हूँ। तो उनकी बेटी बोल रही है कि दीदी इधर उधर पिल्लो होती है तो नीचे गिर जाएगा गुरुजी का स्वरूप। तो मैंने ना उनके उसके गद्दे के नीचे रखवा दिया सिराने। मैंने कहा यहीं रहने देना, हटाना मत। तो उनके ना पैरों में दर्द था। आज मैं क्या करी, उनके पैरों में ना वही गुरुजी का चंदन टीका गुरुजी के लगा के, फिर मंत्र जाप करते हुए मैंने वही चंदन टीका मामा के पैर में लगाया। उनके गले में संगत जी शायद ना कैंसर की शिकायत है। मैं कैसे बोल दिया, मैंने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको लग रहा है, क्योंकि उनके ना है थोड़ा सा, कह रहे हैं दाना सा है वो छोटा सा, तो वो भी खाने वाने में उनको गले से दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैंने बोल दिया संगत जी। तो फिर क्या कहते हैं, वहाँ गले में मैंने मंत्र जाप करते हुए टीका लगाया। फिर उनके पोते का भी पेट नज़र लगी थी, मैंने उसके भी वैसे पेट पे करके ओम बना के फिर मैंने वो कर दिया, मंत्र जाप करके उसके भी लगा दिया पेट पे चंदन टीका। और मैंने शुक्राना किया गुरुजी महाराज का। तो गुरुजी महाराज शुक्राना है आपका, शायद आपने ही भाव डाला होगा। और संगत जी एक ना मामी मेरी जैसे हैं, उनको पता नहीं था सिराने रखा, वो बैठ गई। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे भाव दिया कि इसको उठा। तब मैंने उनकी बेटी को बोला, तो बेटी ने रखा, उसको पता, फिर वो बोलने लगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई है। तो मैंने पूरी गाड़ी में बैठी हुई आई और गुरुजी महाराज से क्षमा मांगती रही, गुरुपा जो भी गलती हो क्षमा कर दो। वो लोग, उनको नहीं पता है, वो जान जाएंगे, वो खुद मतलब इतना ध्यान रखेंगे, पर पता नहीं है। और अभी दुख पड़ा है तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ उनकी तरफ से, क्षमा कर दो, आपके ही बच्चे हैं, आपकी ही संगत है सब। तो शुक्राना मेरे बाबा। ये मेरा छोटा सा सत्संग था गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम जय शुक्राना, गुरु जय जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया सुबह के 6:34 पर सौम्या विपिन जी के चैनल पर अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग आज कर रही हूँ। गुरुपा ने बहुत हिम्मत बख्शी है मुझे, उनकी आज्ञा से मैं ये सत्संग करने लगी हूँ। आज 6:34 हुए हैं, दिन सोमवार है और डेट क्या है, आज 15 सितंबर है। गुरुपा ने कहा है, पहले भी कहा है कि अमृत वेला शुक्राना सत्संग किया करो। गुरुपा आप जानते हैं मैं बीमार थी, अभी ऑपरेशन हुआ है, घर आई हूँ, लेकिन आज आपने कृपा करके मुझे जगा दिया है और अमृत वेला सत्संग करने के लिए बिठाया है। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपि जी, जय सौम्या जी।
आपको भी सब संगत को राम राम, सारी संगत को राम राम। मेरे कष्ट गुरुपा आप काट रहे हो। बस पेट में अभी जो ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का, उसकी वजह से मेरा पूरा पेट फूला रहता है। अभी गैस भी बहुत बनती है, गैस पास नहीं होती है और दर्द होती रहती है पेट में, कभी ऊपर राइट साइड पे, कभी लेफ्ट साइड पे, कभी छाती के नीचे बीचों बीच, और उठते करवट लेते टाइम भी बहुत दर्द है। ये सब अब छोटे संकट हैं गुरुजी, सब आप काट देंगे, मुझे सहन करने की शक्ति देंगे। मुझे आप विल पावर दे रहे हैं और मुझे सहन करने की बहुत ही शक्ति आपसे ही मिल रही है गुरुजी। बस थोड़े दिन की बात है, आप अपनी बेटी को हंसता खेलता हुआ देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि तू ठीक रहा कर, हर काम तेरा बनेगा, तेरे सारे कष्ट कटेंगे, काली क्रिया की गंदगी भी निकलेगी। ठीक है गुरुपाद, जिसने भी ये काली क्रिया की है और मेरे शरीर के अंदर गंदगी भरी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती उन लोगों का, वो सब आप ही मेरे कष्ट हर रहे हो। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों को सब आप देखोगे गुरुजी, जो भी करने वाले हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं अगर, और बार बार यही काम किए जा रहे हैं, तो आप ही देखिए गुरुपा। गुरुपा, मेरे को तो आपने पार लगाया है गुरुजी। वो जो एक भजन है ना, मैं कागज दी बेड़ी रब्बा, तू मनु पार लगाया, शुक्र करा मैं हरदम तेरा, मैं जो मंगया सो पाया। शुक्राना गुरुजी, हमें तो सिर्फ आपके आगे हाथ जोड़कर अरदास ही करनी है, और जो भी हम मांगते हैं वो आप देते हो गुरुपा। गुरुपा, आपका बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रोज मिलते हैं, प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स। जैसे आपने कहा गुरुजी, तेरी जिंदगी का नया अध्याय जल्दी शुरू होगा, तेरे रास्ते के सारे कांटों को फूल बना रहा हूँ, अब हर राह फूलों से भरी होगी, शुक्राना करया कर। जी गुरुपा, मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। आपके शुक्राने के बिना तो मेरी जिंदगी पारे नहीं लग सकती गुरुजी। आपके शुक्राने के बिना मेरा जीवन निरर्थक है। आपके शुक्राने के बिना मन को कोई चैन, कोई शांति नहीं होती गुरुजी। शुक्राना करने के बाद आप हर खुशियाँ देते हो, आप हर कष्ट हर लेते हो गुरुजी, आप जिंदगी में शांति देते हो। सब कुछ शुक्राना करने से होता है गुरुजी। और ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीवन के जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है गुरुपा। सर्वदा भला करना, सबकी रक्षा करना। गुरुपा ने कहा है, मैं तेरे साथ हूँ और तेरे मंदिर में हूँ, लेकिन गुरुजी बाकी सब तो ठीक है गुरुजी, पर घर रहना अच्छा लगता है गुरुपा, और सत्संग और बड़े मंदिर के बिना भी अधूरा लगता है गुरुजी। लेकिन ये शरीर आपसे चलता है, ये सांसें भी आपसे चलती हैं, और बड़े मंदिर आए बिना कमी भी लगती है गुरुजी, ये कमी भी खलती है। लेकिन आप जब बुलाएंगे, जब मेरे को बिल्कुल ठीक कर देंगे, तो मैं बड़े मंदिर भी आ जाऊंगी आपके चरणों में, आपका प्यार पाने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए गुरुजी। आप मुझे बुला रहे हैं गुरुपा, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के ऊपर संगत जी, अगर हम थोड़ा सा भी विश्वास रखें तो हमारे गुरुपा तार देते हैं।
गुरुजी मन में अगर आस रखो तो गुरुजी हमें संवार देते हैं। ऐसे दयालु हैं मेरे गुरुजी, दिल के पास रखो तो बेइंतहा प्यार देते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आपका प्यार ही हमारी दौलत है, आपका प्यार ही हमारी सब्र है, आपका प्यार ही हमारी शक्ति है, आपका प्यार ही हमारा विश्वास है, आपका प्यार ही हमारी दौलत है गुरुजी। और मेरी इस दौलत को कोई भी खींच ना पाए, कोई भी जरा भी मेरे विश्वास को, मेरे भरोसे को बस तार तार ना करने पाए गुरुजी। जो भी, जब भी कुछ भी मेरे गुरु के अगेंस्ट कोई बोलता है, मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी, बहुत बुरा लगता है मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे सतगुरु, मेरे प्यारे देवता, मेरे प्यारे रक्षक, मेरे प्यारे सखा। मुझे आपके चरणों का प्यार ही चाहिए, आपके दिल के पास ही रखना मेरे गुरुजी। आप हमें बेइंतहा प्यार देते हो गुरुपा। गुरुपा ने कहा, तू बस ये सोच, कभी भी कोई गुस्सा करे तो शांत करने का एक ही उपाय है, बजाय ये सोचने की कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है। हमें ये सोचना है कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। जी गुरुपा, यही सोच के ही मन को शांति मिलेगी। वरना जब भी कोई हमारे ऊपर क्रोध करता है तो उल्टा उसके बदले में क्रोध क्यों आ जाता है, मन विचलित क्यों हो जाता है, मन का विश्वास डोलने क्यों लगता है, मन रोने क्यों लगता है गुरुजी। क्या पता वो कुछ अपनी सोच के कारण उसको ये क्रोध आया होगा, मेरी कोई गलती होगी या किसी ने कुछ कह दिया होगा, क्या पता उसकी मन की स्थिति क्या थी। तो उसकी मन की स्थिति को अच्छा कीजिए गुरुजी। और जो भी हमारे प्रति क्रोध करे उसे क्रोध मत आने दीजिए, आप शांत कर दिया करिए गुरुपाल, आप शांत कर दिया करें मेरे सच्चे पिता। आप हमें इस अवस्था में, बीमारी की अवस्था में मुझे अकेले मत छोड़ना गुरुपाल। मैं, आपका ही मुझे सहारा है गुरुजी, सच्चा सहारा आपका ही है मेरे गुरुपाल। सबने मेरी बहुत सेवा करी है, बहुत मेरी कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी ऊपर हाथ आपका ही है सिर्फ, आपने ही सिर पे मेहर वाला हाथ रखा हुआ है, उसी की वजह से ही मेरा जीवन चल रहा है। मेरे कांटे दूर हो रहे हैं, मेरे कष्ट दूर हो रहे हैं। मुझे हर बार नई जिंदगी ब्लेस करने वाले पिता परमात्मा, आपने ही मुझे जीवन दान दिया है। आप ही रक्षा करो, आप ठीक करके अपने चरणों में भाग दौड़ के सेवा करने का मौका दो गुरु का। बस आपका ही प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुपा, आप मुझे मिले हैं, मेरे बारे में सोचते हैं रोज, मुझे मेरे कर्तव्यों के बारे में समझाते हैं, मुझे मेरे जीवन कैसे जीना है उसके बारे में समझाते हैं। आप सारी मार्गदर्शन करते हो गुरुजी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सर्वदा भला, सर्वदा भला करना गुरुजी, सर्वदा भला। सौम्य एंड विपिन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भला, परिवार का बहुत बहुत भला हो सबका। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।